हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राज साइंस क्लासेस। मैं प्रिंस राज आप सभी का एक बार फिर से राज साइंस क्लासेस में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी जो है हमारा पीछे का वीडियोस देखे होइएगा। अगर नहीं देखे हमारे पीछे के वीडियोस तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में हमारे वीडियोस आप सभी चाहे तो वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ इस बार फिर से हम आप लोगों के बीच आ चुके हैं। ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन जो है भैया आपको बोर्ड एग्जाम्स में पूछने के लिए नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन जैसा कि आप लोग थंबनेल देखकर समझ में आ गया होगा क्या कि जो आज हम पढ़ाने जाने वाले हैं और व्हाइट बोर्ड पे लिखा भी हुआ है कि सिलेंडर क्या बोलते हैं, इसको बेलन बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं बेलन एंड इंग्लिश में इसको बोलते हैं सिलेंडर। ठीक है, तो इसको हम लोग जानेंगे कि ये क्या होता है, इसका क्षेत्रफल जानेंगे। कितने बच्चे जो होते हैं क्लास में उनको नहीं आती है ये सभी चीज़ें नहीं आती हैं, लेकिन वो अपने टीचर से ये पूछ नहीं पाते हैं शर्म के मारे। कितने बच्चों में शर्म आती है क्या कि भाई अब हम 10वां के स्टूडेंट हो गए, 9वां के स्टूडेंट हैं, हम जाएंगे सर जी से हाई सवाल पूछने। तो भैया आप लोग गलत है। जहाँ पर शर्म कीजिएगा, जहाँ पे आपको शर्म आएगी वहाँ पे समझिएगा कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आपको लज्जा नहीं आनी चाहिए। स्टूडेंट लाइफ में आपको लज्जा नहीं कभी भी आनी चाहिए, चाहे वो आप कितनों भी आप किसी टीचर से डांट सुन रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब लचकोकर होकर सुन रहे हैं, सर जी बोले तो लज्जा नहीं आनी चाहिए तो भाई अब सुन रहे हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, लेकिन उस वक्त आपको कोई भी लज्जा नहीं आनी चाहिए जब आप किसी टीचर से कुछ पूछे। तो उन्हीं जैसे स्टूडेंटों के लिए या फिर कोई और भी मेरे छोटे छोटे भाई होंगे, छोटी छोटी बहनें जो होंगी वो आए होंगे यहाँ पर देखने के क्या कि बेलन होता क्या है, तो उनके लिए हम ये वीडियो लेकर आ रहे हैं। तो बेलन के बारे में आज हम आपको बताएंगे कि बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है। आज के इस वीडियो में हम 3 को टॉपिक आप लोगों को क्लियर करने वाले। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि हम लोग बेलन होता किस टाइप का। जी बिल्कुल, ये मार्कर थोड़ा सा गलत है। चलिए, बेलन जो होता है हम लोगों का कुछ इस टाइप का होता है। अब कितना देखिए यहाँ पे ऐसे लिख दिए, लिखे उतना अच्छा, खैर हम पेंटर नहीं है, उतना अच्छा भी हम पेंटिंग नहीं कर लेते हैं, लेकिन इतना खराब भी नहीं कर लेते कि आप लोग देख ना पाए। चलिए, ये हुआ हमारा बेलन हो गया। क्या हो गया? बेलन, लेकिन अभी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं है। अब हम इसको दिखाते हैं। ये ऐसे मतलब है बेलन ही, लेकिन अब हम ये इसमें दिखाते हैं कि होता दरअसल क्या है। ये हो गया बेलन के आधार का सेंटर, यहाँ से डॉट डॉट लाइन से मिलाएंगे इसको हम लोग कहते हैं त्रिज्या आर। और यहाँ पर भी एक सेम इसी प्रकार का डॉट डॉट लाइन हम लोग लाएंगे। डॉट डॉट लाइन लाए तो अच्छा है, ऐसे लाए तो कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया लेकिन कोई बात नहीं, चलिए चलेगा इतना। ये देखिए आया आपका स्ट्रेट लाइन, आया कि नहीं आया। अब इसको भी डॉट डॉट लाइन से मिला देंगे, इसको भी हम लोग आर मानेंगे, इसको मानेंगे एच। अब बेलन में सिर्फ और सिर्फ आपको आर और एच ही देखने को मिलेगा। और पाई का वैल्यू तो सबको मालूम होता है। पाई का वैल्यू अगर जिस किसी को भी नहीं मालूम होता हम बता देते हैं, साइड में लिख देते हैं। पाई का जो वैल्यू होता है वो होता है 22/7 या फिर 3.14। ये होता है पाई का वैल्यू। ठीक है, बात आई समझ में। तो ये पाई का वैल्यू होता है, आगे चल के आप लोगों को इसमें देखने को मिलेगा। चलिए अब इसमें हम लोग जानेंगे कि बेलन की आधार क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या है। पहले उसको जान लेते हैं फिर चलते हैं। देखिए ये जो आपका देख रहे हैं, ये जो सरफेस देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं ना, ये जो गोलाकार दिख रहा है आपको नीचे एक पेंदी टाइप का। ठीक है, ये क्या है आपका, ये है बेलन का आधार। क्या है? बेलन के आधार है। क्या है? बेलन का आधार है। ठीक है, आधार करने का मतलब समझता है जिस पर बेलन टिका हुआ है। ठीक है, ये बेलन का आधार है, ये भी बेलन का आधार है। ठीक है, ये ऊपर का एक डब्बा चिप्स उप्स खरीदते हैं कभी, लेज का बड़ा वाला पैकेट वाला, देखते होइएगा उसके ऊपर से भी एक ढक्कन या फिर नीचे से भी एक ढक्कन। या फिर कर्क कोर्ट खरीदने, बैडमिंटन खेलते होइएगा तो जाते होइएगा जरूर कर्क खरीदने जब आप जाते होइएगा तो देखते होइएगा क्या उसके ऊपर से भी एक ढक्कन रहता है, नीचे से भी एक ढक्कन रहता है, बिल्कुल बेलन के आकार का। तो ऊपर का जो ढक्कन होता है, नीचे का जो ढक्कन होता है उसको कहते हैं बेलन का आधार, और बीच में जो उसका होता है उसको कहते हैं वक्र पृष्ठ। और ये जो होता है इसको वक्र पृष्ठ बोलते हैं। अभी हम आपको समझाने के लिए एक बुक का उदाहरण देंगे। ठीक है, रुक जाइए 2 मिनट, बस एक लेकर आ गए हम। चलिए यहाँ पे बात करते हैं। चलिए आ गया मेरे पास एक, यहाँ पे देखिए ये है कि नहीं है मेरे पास एक बुक, ये क्या है, एक कॉपी है, एक नोटबुक है। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं क्या होता है बेलन। ये देखिए एक नॉर्मल पन्ना है, इसको हम क्या किए, फोल्ड किए कि नहीं किए। ये बन गया हमारा एक सिलेंडर, बन गया कि नहीं बन गया। अब सिलेंडर बना तो इसके ऊपर हमको किसी गोला चीज चाहिए। मान लेते हैं ये मेरा हाथ ही गोला है, अगर इसके ऊपर रख देते हैं तो ये हो गया बेलन का आधार। ऐसे पलट दीजिए तब, चाहे ऐसे पलट दीजिए तब। ऊपर का जो रखा गया है, अगर ऊपर का नहीं रखते तो देखते हैं इधर से भी बीच में भी छेद है, इधर भी बीच में छेद है। तो मतलब कहने का मतलब ये खोखला हो गया, पूरा अच्छा तरीके से ढका उका नहीं हुआ है, ऊपर से नहीं है। ये अभी पूरा बेलन बनकर रेडी नहीं हुआ है, लेकिन जैसे ही इसको ऊपर रखते हैं ये बेलन बन गया, नीचे से भी लगा दे ये भी बेलन बन गया। मतलब समझ में आ रही है बात। ये भी बेलन का आधार हो गया, बेलन का आधार जिस पर बेलन टिका हुआ है। ठीक है, और ये भी बेलन का आधार हो गया। अब बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, तो बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है ये होता है भैया, ये जो देख रहे हो, ये जो पूरा सरफेस जो देख रहे हो आप लोग, ये जो पूरा सरफेस देख रहे हो गोल गोल राउंड मारा हुआ है, इसको कहते हैं वक्र पृष्ठ। क्या कहते हैं? वक्र पृष्ठ।
अब वक्र पृष्ठ हो गया, वक्र पृष्ठ इसी का क्षेत्रफल हम लोगों को ज्ञात करना रहता है। वक्र पृष्ठ मतलब समझते हैं, देखिए अब बेलन के आधार को हटा देते हैं, इस नीचे वाले डिब्बा को हटा दीजिए, ऊपर वाले डिब्बा, ऊपर वाले ढक्कन को हटा देते हैं। ये मेरा हो गया एक नॉर्मल सा कॉपी। अब इसको डायरेक्ट मोड़ते हैं, क्या करते हैं, इसको फोल्ड करते हैं। अब जैसे ही इसको हम देखिए, इसको गोलाई में मोड़ेंगे तो इसके ऊपर से मान लेते हैं ढक्कन हटा दिए, नीचे से ढक्कन हटा दिए। अब जो हम क्षेत्रफल निकालेंगे ना, तो ये हो गया क्या, अब इसका क्षेत्रफल जो हम निकालेंगे तो ये बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ मतलब समझते हैं, ये जो गोल गोलाई देख रहे हैं ना, आपसे नीचे का क्षेत्रफल नहीं निकालना है, ऊपर का क्षेत्रफल नहीं निकालना, आपको गोल गोलाई का क्षेत्रफल निकालना है। और जैसे ही संपूर्ण पृष्ठ की बात करेगा तो आपको इस वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल भी और इसका ऊपर का क्षेत्रफल भी आपको निकाल के दिखाना है। चलिए अब हम देखते हैं, वीडियो में बढ़ते हैं आगे। क्यों, बेलन का जो होता है आयतन, क्या होता है, बेलन का आयतन बराबर होता है, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है, बेलन का आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब बेलन क्या होता है भैया, तो अभी आपको बताया हुआ था कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्या है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या है। संपूर्ण पृष्ठ कहने का मतलब है कि पूरा का बेलन, और बेलन का वक्र पृष्ठ कहने का मतलब ऊपर का ढक्कन नीचे का ढक्कन हटा दीजिए, बीच में का जो बच जाता है गोलाकार का, उसको कहते हैं बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, और नीचे की बात करें तो ये आधार हो गया। ठीक है, ऊपर की बात करें तो ये भी आधार हो गया, त्रिज्या आर है, और ये जो एच देख रहे हैं आप, जो एच दिख रहा होगा आप लोगों को, ये इसको कहते हैं बेलन की ऊंचाई, चाहे बेलन की लंबाई भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऊंचाई या लंबाई में। तो भैया मेरी लंबाई क्या है, फिर मेरी ऊंचाई कितनी कितनी है, तो ये भी बता सकते हैं, बराबर ही बात है। ठीक है, तो ऊंचाई और लंबाई को एच से हम लोग यहाँ पे प्रदर्शित करते हैं। लंबाई ही, बेलन की लंबाई ही ज्यादातर समझा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एच है बेलन की लंबाई, आर है आपको बेलन के आधार की त्रिज्या, ये बेलन की आधार हो गया, इसकी त्रिज्या हो गया। ठीक है, अगर आपको आयतन निकालना होगा तो बेलन के आधार की त्रिज्या से आप लोग क्या कर सकते हैं भैया, उसका आयतन निकाल सकते हैं। अगर आपके आधार की त्रिज्या मालूम है, बेलन की लंबाई मालूम है, तो ये निकाल सकते हैं। अब आते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन जो होता है, ये होता है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर। तो ये जो आपका क्या होता है, ये जो आपका होता है, ये होता है आपका क्या, 2 पाई आर एच। क्या होता है, ये जो होता है आपका होता है 2 पाई आर एच। अब क्या होता है भैया, 2 पाई आर एच क्यों होता है, अब हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन यहां पर देखिए 2 पाई आर एच होता है कि नहीं होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर होता है 2 पाई आर एच। ये 2 पाई आर एच किसका है, सबका मिला के है, ऊपर वाला के है, नीचे वाला के मिला के है, नहीं है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने का एक सूत्र होता है जिसको कहते हैं 2 पाई आर एच। अब ठीक है, 2 यहाँ पर आपको मान मालूम है, पाई का मान आपको नहीं मालूम है तो हम बता दिए मैं 22/7 3.14। अगर किसी को नहीं दिख रहा होगा तो हम ऊपर भी लिख देते हैं, पाई बराबर होता है 22/7 या फिर आप लिख सकते हैं 3.14, ये भी होता है। समझ में आई बात। तो पाई का मान मालूम है, बेलन के आधार की त्रिज्या अगर आपको मालूम पड़ जाए तो आप क्या कर सकते हैं, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अगर ऊंचाई मालूम पड़ जाए या फिर लंबाई मालूम पड़ जाए बेलन की, तो भी आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। समझ में आई बात। तो मतलब इन सभी में से सब चीज दिया होगा, एक चीज आपसे पूछेगा तो आप बता सकते हैं। अगर बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया होगा, त्रिज्या दिया होगा, तो बेलन की लंबाई भी आप बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं। चलिए उसी प्रकार बेलन की लंबाई भी बता सकते हैं। तरह तरीके के क्वेश्चन आएंगे, उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं यहाँ पे इस एक और प्रश्न, एक और हमारा सूत्र होता है। क्या होता है, एक और हमारा जो सूत्र है उसको कहते हैं हम लोग बेलन का, ये वक्र पृष्ठ था यानी कि इस पृष्ठ का, इसका छोड़ के अब आएगा बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है भैया, तो देखिए संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। अब कहिएगा कि पगला गया है, क्या कहिएगा कि भाई अभी इसका माथा क्रैक हो गया। कितना समझने वाला समझ गया होगा, बाकी सोचेगा कि भैया ऐसा सूत्र तो आज तक हम नहीं देखे हैं, कहाँ से आया, तो हम बताते हैं कैसे आया। देखिए आप लोग देखे होइएगा 2 पाई आर, ठीक है, आर प्लस एच, देखे होइएगा कि नहीं देखे होइएगा, देखे होइएगा, या 2 पाई आर एच प्लस आर, ये देखे होइएगा। लेकिन इस टाइप का सूत्र नहीं देखे होइएगा, लेकिन हम बताते हैं कि सूत्र जो है ये कहीं ना कहीं आखिरी स्टेंजा है, ठीक है, शुरू का स्टेंजा यही है, पहले बेसवा बनेगा तबे ना भाई उस पर मतलब जौर है ना, फुनगी आ गया, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो ये है भैया जौर, ये है फुनगी, जो आप लोग देखते हैं वो फुनगी। कहीं दूर से बैठकर अगर देखिएगा ना आप, तो आपको पेड़ का क्या दिखाई देगा, पेड़ का फुनगी दिखाई देगा, पेड़ का ऊपर वाला हिस्सा दिखाई देगा, पेड़ का जड़वा नहीं दिखाई देगा, पेड़ के नीचे वाला भाग नहीं दिखाई देगा, तना नहीं दिखाई देगा, ठीक है, बात आई समझ में। आपको उसकी डालियां दिखाई देंगी, लेकिन उसका नीचे वाला जो सूट होता है उसका जो वो नहीं दिखेगा आपको, ठीक है। अब बताते हैं हम आपको ये कैसे हुआ।
अब हम आपको उस वक्त से गर्दन फाड़ फाड़ के, गला फाड़ फाड़ के बोल रहे थे क्या कि बेलन की आधार, बेलन का आधार, बेलन का आधार, बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ। तो आप लोग भी सुनते होइएगा कि ये क्या बक रहा है। अब यहाँ पर देखिए, अगर जो जो नहीं समझे उसको हम अभी समझा देते हैं कि समझ लीजिए वीडियो बैक करके, क्योंकि यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अब बेलन का वक्र पृष्ठ और बेलन के 2 आधार बच गया। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ कहने का मतलब क्षेत्रफल मतलब समझते हैं, बेलन का जितना भी पृष्ठ है, तो बेलन का कै गो पृष्ठ, देखिए 3 गो पृष्ठ, यहाँ पे 3 गो से मिलकर बेलन बना हुआ है। एक बेलन का वक्र पृष्ठ, एक बेलन के ई आधार और एक बेलन का ई आधार, मतलब 2 गो आधार, 1 गो वक्र पृष्ठ बना हुआ है। तो क्या हो गया, पूरा संपूर्ण क्षेत्रफल निकलेगा। ठीक है, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको पहले ई गोलका वाला के भाग के निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे। बेलन का अगर संपूर्ण पृष्ठ का अगर हमको क्षेत्रफल निकालना है, तो मान लेते हैं ये बेलन है, ठीक है। अब इसको हमको संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना, तो पहले इस वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे। उसके बाद बेलन कब बनेगा, बेलन संपूर्ण कब होगा, जब उसके नीचे से भी और ऊपर से भी लगा देंगे। तो नीचे वाला जो होता है आधार, उसका भी क्षेत्रफल, ऊपर वाला आधार होता है उसका भी क्षेत्रफल। तो कहीं ना कहीं देखिए आप कि जो नीचे वाला आधार है, ये जो आपको दिख रहा है, ये क्या है, एक वृत्त है कि नहीं है ना जी, एक वृत्त। नीचे वाला आधार आपको देखने में क्या लग रहा होगा, एक वृत्त लग रहा होगा। साथ ही साथ ऊपर वाले को भी अगर गौर से देखिएगा तो एक वृत्त के आकार का है, ये भी वृत्त है कि नहीं है, ये भी वृत्त है। अब वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। लेकिन कई गो वृत्त यहाँ पर, एगो वृत्त 2 गो वृत्त, तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ, 1 पाई आर स्क्वायर 1 पाई आर स्क्वायर, कितना पाई आर स्क्वायर। अलजेब्रा पर का जोर उड़ाता है, अलजेब्रिक एडिड आता है कि नहीं आता है। अब हम लोग कहते हैं कुछ a प्लस ए क्या बराबर 2a, उसी प्रकार होता है कि नहीं होता है, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर बराबर 2 पाई आर स्क्वायर, होता है कि नहीं होता है, होता है। अब देखिए यहाँ पर अभी कैसे हो गया, अब ये सबको छोड़िए, अब हम फिर से आपको डिस्कस करते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो देखिए, ये नीचे वाला बेलन का आधार होता है, ये कहीं ना कहीं एक वृत्त होता है। ऊपर वाला भी जो होता है वो भी एक वृत्त होता है, इसकी त्रिज्या r दी गई है। तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि बेलन का आधार क्या है, एक वृत्त है, और एक वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो 2 वृत्त का क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। पाई आर स्क्वायर, एगो पाई आर स्क्वायर जोड़ दीजिए, कै गो पाई आर स्क्वायर, 2 गो पाई आर स्क्वायर, मतलब 2 गो पाई आर स्क्वायर। तो ये हुआ। और बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हमको मालूम है 2 पाई आर एच, होता है कि नहीं होता है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हमको मालूम है, बेलन के आधार जो कि एक वृत्त है, इसका भी हमको क्षेत्रफल मालूम है। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ किससे बेलन मिलकर बना हुआ है, अपने आधार से और वक्र से। तो वक्र का क्षेत्रफल निकाल लिए, आधार का क्षेत्रफल निकाल लिए, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल नहीं निकला ना जी। तो इसीलिए कहते हैं ये हो गया बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी कि इस वाले भाग का क्षेत्रफल। समझ में आई बात। और ये हो गया 2 पाई आर स्क्वायर, जो आप देख सकते हैं पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, एगो पाई आर स्क्वायर, एगो पाई आर स्क्वायर, एगो पाई आर स्क्वायर इसका है, एगो पाई आर स्क्वायर इसका है, मिला के बन गया क्या 2 पाई आर स्क्वायर। इसको भी यहां पर जोड़ देंगे, क्या कर देंगे, अब जैसे ही इसको 2 पाई आर स्क्वायर को यहां पर जोड़िएगा, ठीक है। अब इसमें से आपको क्या है, अब भैया 2 प्लस 2 4 तो कर नहीं सकते हैं कि 2 2 4 कर दो पाई आर स्क्वायर, कहा कि भैया ये अलजेब्रा पर के गुना के सॉरी अलजेब्रा पर के जोड़ के खिलाफ है। अलजेब्रा का जो जोड़ होता है वो इसके नियम नहीं देता है, तब तक सेम कास्ट का नहीं होगा, तब तक सेम उसका चर सेम नहीं होगा, आप उसको जोड़ नहीं सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर देखिए 2 पाई आर एच, लेकिन कॉमन 2 पाई आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे कॉमन हम लोग ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पर से 2 पाई आर इसमें भी, 2 पाई आर इसमें भी, आर स्क्वायर है तो एक गो आर इसमें बचेगा, ठीक है। अब 2 पाई आर को इसमें से हटा लेते हैं, इतना को इसमें से हटा लिए, इतना को इसमें से हटा लिए, ये 2 पाई आर भाई बाहर हो गया। अब 2 पाई आर जब बाहर हो गया तो EH बचा, जो कि आपको देखने को मिल रहा होगा, और इसमें भी एगो R बचा होगा, क्योंकि R स्क्वायर है, तो मतलब R स्क्वायर बराबर क्या होता है, R स्क्वायर बराबर R गुने R होता है कि नहीं आता है, R स्क्वायर बराबर R गुने R। तो ER निकल के बाहर है, तो E वाला R छोटका जो R है कहाँ बचा होगा, इसमें बचा होगा, बचा है कि नहीं बचा है। अब इसको उल्टा करते हैं, क्या करते हैं, इसको उल्टा मान लेते हैं, 2 पाई आर स्क्वायर को इधर लाते हैं, 2 पाई आर एच को उधर भेजते हैं। तो 2 पाई आर कॉमन लेके बाहर, इसमें का R एगो बच गया और इसमें का एगो H बच गया। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकला कि नहीं निकला। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उस पर बाद हम इस पर सभी पर से एक एक क्वेश्चन हम आप लोगों को बनाकर दिखाएंगे आप लोगों को। चलिए तो देख, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए पहले। जैसा कि आप सभी देख रहे होइएगा क्या कि जैसे कि ये जो है क्वेश्चन, बेलन की आधार की त्रिज्या दिया गया आप लोगों के व्हाइट बोर्ड पे,
लिखा हुआ है कि बेलन के आधार की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है तथा बेलन की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन, वक्र पृष्ठीय तथा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। जैसा 10वां में क्वेश्चन कुछ इस टाइप का नहीं पूछता है, कुछ डिफरेंट टाइप का पूछता है, लेकिन हम शॉर्ट ले रहे हैं क्योंकि आप लोगों को निकालने आ सके। चलिए अब एक ठो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 10वां में या फिर 9th में कोई भी क्लास में अगर क्वेश्चन पूछे तो सबसे पहले तो उसका आपको फिगर बना देना है। मैथ में जो ये फिगर है ना, बहुत पिक्चर जो होता है, फिगर नहीं बोलेंगे, पिक्चर जो होता है ये बहुत क्या करता है, बहुत ही आपको आराम देता है आपको बनाने में, ठीक है, आपके माइंड पे ज़्यादा प्रेशर नहीं देगा। एक बेलन बना दिए, ठीक है। अब इसकी देखिए, अब बेलन की आधार की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर, बेलन का आधार ये हो गया, इसकी त्रिज्या हम लिख देते हैं यहाँ पर 2 सेंटीमीटर लिख दिए। अब बेलन का लंबाई देखिए, बेलन की लंबाई या फिर बेलन की ऊंचाई भी बोल सकते हैं इसको, लंबाई या फिर बेलन की ऊंचाई भी बोलिए, हाइट बोलिए, क्या दिक्कत है, लेंथ या हाइट, लंबाई, ऊंचाई कोई बात नहीं। तो ये जो बेलन की ऊंचाई है ये कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। कितना है, 10 सेंटीमीटर। अब हमको 100 मीटर लग रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं, 10 सेंटीमीटर लग रहा है। अब देखिए 10 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन, वक्र पृष्ठीय तथा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब हम लोग चलते हैं सीधे नॉर्मल से लिखेंगे क्या। अब हम लोग को बनाने का तरीका देखिए, सबसे पहले लिखिएगा दिया गया है, क्या लिखेंगे, दिया गया है। जो भी क्वेश्चंस में आपको दिया जाए वो सबसे पहले लिख दीजिएगा, दिया गया है क्या, बेलन के आधार की त्रिज्या, तो लिखेंगे बेलन की आधार की त्रिज्या, बेलन की आधार की त्रिज्या। अब इसको हम लोग किससे भाई, इससे हम किसको भाई, इस जो सूचित किससे कर रहे हैं, इसको प्रदर्शित किससे कर रहे हैं, तो आर से कर रहे हैं, तो ब्रैकेट में लिख देंगे आर एंड दे देंगे 2 सेंटीमीटर। चलिए ये हो गया मेरा। फिर से तथा लिखेंगे या फिर कॉमा लिखिए, तथा क्या लिखेंगे, अब बेलन की ऊंचाई दिया हुआ है तो लिखेंगे बेलन की ऊंचाई या फिर लंबाई, कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पे ऊंचाई लिखेंगे, बेलन की ऊंचाई या फिर लंबाई, कोई दिक्कत नहीं है, बेलन की लंबाई या फिर ऊंचाई भी लिख सकते हैं। अब क्या 10 सेंटीमीटर यहाँ पर दिया हुआ है, तो बेलन की ऊंचाई को किससे दर्शाते हैं भैया यहाँ पे, तो बेलन की ऊंचाई है या फिर लंबाई है, इसको हम लोग हाइट से, एच से दर्शाते हैं, क्या, हाइट, एच से, ठीक है, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब चलेंगे हम, अब हमको बताना है क्वेश्चन का आंसर। तो ये सब क्वेश्चन में दिया गया है तो हम लिख दिए हैं दिया गया है। अब अगर हमको किसी चीज का आंसर बताना है तो डायरेक्ट लिखेंगे प्रश्न से या फिर प्रश्नानुसार। प्रश्न से क्या है, बेलन का आयतन बराबर लिखेंगे यहाँ पे, बेलन का आयतन बराबर, प्रश्न से बेलन का आयतन बराबर क्या होता है, बेलन का आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब एक बात बताइए, पाई का मान हम लोग नहीं डालेंगे, क्यों नहीं डालेंगे, क्योंकि पाई यहाँ पर डालते हैं तो क्या हो सकता है, हाँ कहीं ऑब्जेक्टिव में पूछता है तो कहीं ना कहीं आपको ये पूरा काट वाट के बराबर करना पड़ेगा। चाहे तो आप उसको काट कर भी मतलब इसको क्या कर सकते हैं, इसको आप कट वट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप लोग भाग भाग देकर पूरा क्लियर भी कर सकते हैं, नॉर्मल अंक में भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर टाइम वेस्ट ना हो इसलिए हम आपको समझाने के लिए पाई को सिर्फ और सिर्फ पाई के रूप में लेकर चलेंगे। चलिए अब पाई को यहाँ पर पाई के रूप में ले लिए, पाई का पाई रहने देते हैं। आर स्क्वायर कितना है, 2 है हमारा, तो 2 का स्क्वायर कितना करेंगे, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, गुने का गुने एच है, हाइट कितनी है, 10 है। अब एक बात बताइए, पाई का पाई रह गया, अब 2 गुने 2 कितना होता है, गुने, यहाँ पे गुना छूट गया था, ठीक है, गुने का 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 गुने 10, अब क्या हो गया 10 चौका 40 पाई हो गया। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि यहाँ पर आप सेंटीमीटर लिखेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे, सेंटीमीटर क्यूब लिखेंगे। तो सबसे पहले एक बात बताइए, आपको यहीं से देखना है, त्रिज्या है, त्रिज्या का स्क्वायर तो सेंटीमीटर स्क्वायर तो यहीं पे हो गया, और एक हाइट का सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू सेंटीमीटर तो क्या हो गया, सेंटीमीटर क्यूब हो गया कि नहीं हो गया। तो आप लोग लिख सकते हैं 40 पाई सेंटीमीटर क्यूब या फिर 40 पाई घन सेंटीमीटर भी आप लिख सकते हैं, इसको घन सेंटीमीटर भी कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको घन सेंटीमीटर भी कहते हैं, घन सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप इतना तक लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन का। अब हम ऊपर के क्वेश्चन को मिटा रहे हैं, अगर आप लोगों ने नहीं इसको नोट किया था तो बहुत गलती कर दिया। चलिए बैक में जाकर नोट कर लीजिए, ये दिया गया भी हम मिटा देते हैं। चलिए प्रश्न से हम जहां तक बनाए थे वहां पर का रहने देते हैं, अब आगे चलते हैं। अब हमको देखना क्या है, अब हमको निकालना है बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर बेलन का क्या होता है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब आएंगे फिर से लिखेंगे यहाँ पे, फिर से लिखेंगे क्या, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, क्या हो गया, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, यह होता है आपका 2 पाई आर एच, ठीक है। अब 2 का 2 रहने दिए, गुने का गुने लगा दिए, पाई का पाई लगा दिए।
आर कितना है आपका, त्रिज्या कितना है, बेलन के आधार की त्रिज्या कितनी है 2 सेंटीमीटर है, 2 लिख दिए। ऊंचाई या फिर लंबाई कितनी है तो 10 सेंटीमीटर, 10 लिख दिए। अब नॉर्मल सा गुना कर दीजिए, 2 दूनी के 4, 4 दाही 40 पाई। यहाँ पे भी आपका कितना है, वही आया 40 पाई। तो क्या आया, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल भी 40 सेंटीमीटर। क्या हो गया, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल भी 40 सेंटीमीटर आया, बेलन के आयतन भी कितना आया 40 सेंटीमीटर क्यों आया। लेकिन यहाँ पर 40 सेंटीमीटर होगा कि 40 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो भैया क्षेत्रफल हम यहाँ पर निकाल रहे हैं। अगर आप लोग अगर भूल भी गए हैं कि क्षेत्रफल में सेंटीमीटर स्क्वायर लगता है तो चलिए हम यहीं पर से देख लेते हैं। त्रिज्या में कई गो सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, ये ऊंचाई भी है, इसमें भी 1 सेंटीमीटर, आपस में गुना हो जाएगा सेंटीमीटर और सेंटीमीटर, गुना क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 40 पाई सेंटीमीटर, या फिर आप इसको वर्ग सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, वर्ग सेमी हम लिखकर छोड़ देते हैं। समझ में आई बात। चलिए तो ये क्वेश्चन हुआ। तीसरा हम लोगों का होगा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखिए ना, क्या उतना लिखना जाना। चलिए इसका सूत्र क्या होता है 2 पाई आर प्लस एच। अब सेम इसमें डालेंगे, 2 पाई की जगह पे 2 पाई, आर का कितना मान हो जाएगा तो आर का मान हो जाएगा 2 पाई के जगह पे 2 पाई क्यों रखेंगे सब। चलिए सबको अलग करते चलते, 2 गुने पाई गुने आर का मान कितना है 2 है, फिर से ब्रैकेट चालू करते हैं, आर का मान यहाँ पे कितना है तो 2 है, प्लस ऊंचाई कितनी है तो भैया यहाँ पर 10 है। अब चलिए, अब आप लोग सोच रहे होंगे क्या कि हम यहाँ पे करेंगे क्या। तो भैया एक बात आप लोगों ने पढ़ी होगी, बहुत पहले पढ़े होगी, जब बहुत छोटे थे तो पढ़े होंगे, बोर्ड मास का नियम कभी पढ़े हैं। बोर्ड मास का नियम, उसमें सबसे पहला काम किसका किया जाता है, ब्रैकेट का किया जाता है, यानी कि ब्रैकेट के अंदर जो है ना उसका काम हम लोग पहले करेंगे। चलिए ये आया 2 गुने पाई गुने 2, अब ब्रैकेट के अंदर 10 2 मिलके 12, 10 2 मिलके 12, अब ब्रैकेट में आप हटाइएगा तो गुना का चिंता है करेगा, ऑटोमेटिक आएगा कि नहीं आएगा। अब 12 आया, अब नॉर्मली हम गुना करते हैं, 2 दूनी के 4, अब 12 12 दूना 24, 12 3 36, 12 चौक 48, 12 का 12 पढ़ लेते हैं। नहीं अगर आता है तो क्या कर लेंगे जोड़ कर लेंगे, लेकिन नहीं आएगा तो नकबा डूबा के मर जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि 12 का टेबल नहीं आएगा तो क्या आएगा। चलिए 12 का 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48, तो 48 पाई जो हो गया। अब यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर ही रहेगा, क्यों रहेगा, समझ में आई बात, क्योंकि यहाँ पर जो क्षेत्रफल निकाला जा रहा है तो क्षेत्रफल ऊपर भी हम बताएं कि सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा, नीचे भी सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा। तो यहाँ पे 48 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका बेलन का क्या निकल गया, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल गया। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना निकल गया, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आपका निकल गया कितना भैया 40, सॉरी बेलन का आयतन है 14 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है 14 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर है, यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब है, याद रखिएगा। और यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना निकल गया 48 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर निकल गया। समझ में आई बात। तो आप लोग क्या कर लेते हैं, इसका क्या कर लीजिए, थोड़ा सा मतलब कि यहाँ पे हम आप लोगों को थोड़ा सा टाइम देंगे, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर बढ़ेंगे हम आगे की वीडियोज में। अब देखिए क्या यहाँ पे ये जो आप लोगों को देखना होगा, क्या यहाँ पर अगर आप लोग देखना चाहिएगा क्या, तो आप लोग को अब यहाँ पे कैसे मालूम पड़ेगा कि मैं वहां पे जो सूत्र बताया वो सही है कि गलत है। तो चलिए उसके लिए हम आपको बताते हैं, इस संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल को हम मिटाते हैं। क्या करते हैं, इस संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल को हम मिटा दिए। अब इसका पहला सूत्र लेके आते हैं, कौन सा, तो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर वाला सूत्र लेके आए। 2 पाई आर स्क्वायर मतलब समझते हैं वृत्त का क्षेत्रफल वाला सूत्र। अब देखिए 2 पाई आर एच मेरा कितना निकला है 14 पाई, निकला है कि नहीं निकला है। अब प्लस पाई आर स्क्वायर, एक को पाई आर स्क्वायर निकालते हैं, कितना आएगा, एक पाई आर स्क्वायर निकालते हैं कितना आएगा पाई आर स्क्वायर, पाई का पाई 2 सेंटीमीटर है तो 2 का होल स्क्वायर 4 आ गया, मतलब 2 का होल स्क्वायर 4 आया, यानी कि 4 गुने पाई बराबर 4 पाई, 4 पाई निकला। तो एगो पाई आर स्क्वायर बराबर 4 पाई, तो 2 पाई आर स्क्वायर बराबर 2 गुने 4 पाई, ठीक है, बराबर कितना हो गया 40 पाई प्लस 4 दूनी के सॉरी प्लस 4 दूनी के 8 पाई, बराबर हो गया ना 48 पाई। हुआ कि नहीं हुआ, 48 पाई हुआ कि नहीं हुआ जी, 48 पाई हुआ। सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देंगे, आंसर मेरा इस तरफ से भी निकल जाता है, आंसर मेरा उस तरफ से भी निकल गया हुआ था, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये जो था, क्योंकि बहुत बच्चों को नहीं आता है, ठीक है, तो हम समझा दिए इसको। अगर आप लोग चाहें तो यहाँ पर से और भी अपने स्टूडेंट्स, अपने और भी जो स्टूडेंट होंगे आपके अगल बगल जो होंगे, जो आपके दोस्त होंगे, उनके पास आप लोग शेयर कर सकते हैं। मैं प्रिंस राज विदा लेता हूँ, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।